हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ रैशनल नंबर। और इस वीडियो में जैसा कि आप क्लास में देख रहे हैं कि हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। और इस टॉपिक टाइप्स के अलावा इसमें और भी हम देखेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर हो गया। और हम इसमें क्या देखेंगे, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर, इनमें क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि लास्ट टाइम रैशनल नंबर को हमने देखा था किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। आई होप आपको समझ में आया होगा। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। मतलब अगर कभी भी कोई टीचर कहीं भी कोई जाए आपसे पूछे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था, सिर्फ 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट अगर आपको याद हैं, जैसे पहला पॉइंट होता है फॉर्म विच इज पी बाई क्यू। दूसरा, पी और क्यू क्या होने चाहिए, दीज आर इंटीजर्स एंड यू नो इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इनमें पी और क्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन क्यू पे रेस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, पी तो कोई भी हो सकता है, पी तो 4 टाइप होती है इंटीजर की, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। तो पी कोई भी हो सकता है, लेकिन जीरो पे रेस्ट्रिक्शन है। जीरो जीरो नहीं, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, क्यू पे रेस्ट्रिक्शन है। क्यू 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 नहीं हो सकता, क्यू नॉन जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्यू क्यू जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो क्यू पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नहीं होगा। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो इस क्लास में हम रैशनल नंबर की टाइप्स देखेंगे, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर है। और फिर हम फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस देखेंगे। और फिर उसके बाद हम इनकी एरिथमेटिक देखेंगे, क्या होती है एरिथमेटिक, वो आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर्स के टाइप्स को। ओके, तो उससे पहले इनकी टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ। अब मैं रैशनल नंबर नहीं लिख रहा हूँ, क्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्यू समझ जाना, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था रैशनल नंबर को हम क्यू से नोट करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर इनकी टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप्स डिस्कस करने से पहले हमने जैसे देखा था कि इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स की भी 4 टाइप्स होती हैं, आपको पता है। पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। ये 4 टाइप के इंटीजर्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ओके, तो अगर इंटीजर्स की 4 टाइप हैं और यही 4 टाइप्स, सेम यही 4 टाइप्स आपको रैशनल नंबर में भी देखने को मिल जाएगी। देखिए कैसे सेम, यानी कि रैशनल नंबर भी ऐसे हमारे पास 4 टाइप के होंगे। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। ऑन द, ये जो टाइप्स हैं किस बेसिस पर हैं, डिसाइड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ साइन। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि पहली टाइप है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की जगह मैं क्यू लिख दूंगा। ओके, क्यू का मतलब क्या है आपको समझ में आता है, ये रैशनल नंबर। इसमें मैं रैशनल नंबर बार बार नहीं लिखूंगा, तो आपको पता है, क्योंकि 2 वर्ड इतना लिखना पड़ेगा, तो उससे बेटर है मैं क्यू लिख दूंगा, तो आप समझ जाना वो रैशनल नंबर। और ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि क्यू से क्यू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर एक हमें देखने को मिलते हैं। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, देखिए 1 +2 +3 एंड सो ऑन 100। तो यहाँ पर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, 2 को हम 2/1, 3 को 3/1, या प्लस लिख दो ये +100/1। तो ऐसे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं आगे तक। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। आपको पता है ये सारे के सारे होल नंबर, सॉरी ये सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर को हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं p/q फॉर्म में। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और रैशनल नंबर को हमने यहाँ पर एक्सप्रेस किया p/q फॉर्म में, तो ये भी सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। और कैसे होते हैं देखिए, इनके अलावा ये तो है ही, और ये भी तो है, देखिए 2/3 सॉरी, ये रैशनल नंबर अगर आप देखें तो देखिए ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो क्योंकि ये p/q फॉर्म में। ओके, ये काउंटिंग में तो आता ही नहीं है कहीं, अगर आपने देखा हो काउंटिंग में नहीं आता। तो ये हो गया। और एग्जांपल 7/13, 115/19, 678, 6700/9611। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव के। ठीक है, ये भी है। और एक और एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं -3/-2, तो इसमें बच्चे बोलते हैं नेगेटिव है ये। तो नहीं, आपने देखा है ना, माइनस माइनस ये क्या हो जाता है, प्लस।
ये दो माइनस है, ये क्या होते हैं, दोनों प्लस हो जाते हैं, तो हम इसको, इस रैशनल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये रैशनल नंबर कैसा है, पॉजिटिव है और बीच में है इक्वल, तो यानी कि इसको भी क्या, यानी इक्वल है, तो जो रैशनल नंबर ये है तो इसको भी वही होना पड़ेगा, तो यानी ये भी पॉजिटिव है। तो अगर आपको रैशनल नंबर पे अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर माइनस दिख जाता है तो वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा। ऐसे और भी होते हैं, जैसे -1/-4, -8/-7, -23/-35 एंड सो ऑन। तो याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए जबकि नेगेटिव साइन है बट स्टिल इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। कैसे, क्योंकि माइनस माइनस बेसिकली दिखता कैसा, आपको कहीं भी ऐसा दिखे तो ये 1/4 ही होगा। ओके, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गए। तो पहली टाइप क्या है, पॉजिटिव, और फिर उसके बाद दूसरी टाइप सेकंड टाइप आ जाती है नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव क्यों, तो नेगेटिव रैशनल नंबर में जैसे देखो ये पॉजिटिव थे, यहाँ पर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, -100 सो ऑन। तो इसको हम -1/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, -3/1 एंड सो ऑन, ये -100/1। ठीक है, तो ये देखिए सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और ये नेगेटिव नंबर्स भी रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इन सबको आप देखिए p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तीन कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे के सारे नंबरों की फॉर्म कैसी है, p/q। सेकंड, p एंड q आर इंटीजर्स। अब कौन से इंटीजर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर -1 इज p -1 है, तो कैसा इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पर ये q कितना है, 1, तो q कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव। तो ये देखो दोनों इंटीजर्स तो हैं, भले ही नेगेटिव पॉजिटिव हो। तीसरी कंडीशन भी देखो फुलफिल हो रही है कि q जो 1 है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन इसमें नहीं, जितने भी नंबर्स हैं सब पे एप्लीकेबल हो रही है। तो यानी कि सारे के सारे रैशनल नंबर हुए नेगेटिव। इसको और कैसे रैशनल नंबर्स हैं, नेगेटिव। इसके बाद इनके अलावा और भी होते हैं, जैसे -2/5, -8/3, -115/7, -1/18 एंड सो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर, यहाँ पर आप देखें इन सब पे सिर्फ एक ही माइनस साइन है और यहाँ पर 2 था। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। यहाँ पर ये भी नेगेटिव होते हैं, जैसे अगर ये 2/5 आप देख रहे हो तो ये 2/-5, 8/-3, 1/-7। तो अगर यहाँ पर तभी भी ये भी रैशनल नंबर नेगेटिव होते हैं। इसका रीज़न ऐसे नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि आपने जब इंटीजर डिवीजन आपने देखा होगा नंबर सिस्टम में, आप इंटीजर डिवीजन अगर आप चेक करेंगे वहाँ पर मैंने इसका रीज़न दिया कि ये माइनस साइन नेगेटिव नीचे से ये डिनोमिनेटर से ऊपर कैसे आ जाता है। एक्चुअली ये जो 2/-5 है इसको हम -2/5 ही लिखते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं। अब ये होता कैसे, तो इसका रीज़न तो मैंने वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दोनों साइड -1 से इंटू कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। एक्चुअली में होता क्या है, 2/-5, ओके, 2/-5 को मैं 1 से इंटू कर दूँ तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। देखो 1 से अगर किसी को भी इंटू करोगे वही रहेगा। अब 1 को मैं लिख सकता हूँ -1/-1, अभी भी देखो ये 1 ही है। अब देखो 2 ये कितना, -2 और ये 5, ये मल्टीप्लाई कर आपको आता है इंटीजर का, तो ये मैंने वहाँ भी बताया हुआ था। तो देखो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से कि -5 के पास है डिनोमिनेटर में। जैसे ही हमने सॉल्व किया देखो अब माइनस उधर चला गया और इक्वल है, सब कुछ इक्वल में चल रहा है, तो यानी दोनों बराबर होते हैं। देखिए तो इसीलिए चाहे माइनस साइन नीचे हो या ऊपर, लेकिन मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन नीचे दैट इज अ डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, उसको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, करते ही हैं हम उसको। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं, देखिए ये नेगेटिव हमने अभी बोला तो ये भी नेगेटिव ही होगा तो इस तरीके से सारे भी कैसे हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, तो ये रैशनल हो गए नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब तीसरा देखिए, तीसरा नंबर आप जरा देखिए यहाँ पर। अब तीसरा जो टाइप है उसमें मैंने 0 इंक्लूड कर दिए और 0 के बाद ये मैंने सारे के सारे जितने भी हैं पॉजिटिव, ये जितने भी देखिए ये सारे सारे पॉजिटिव। मैं यहाँ पर इनको कॉपी करके यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे के सारे हैं। तो 0 में अब बहुत छोटा सा दिख रहा हो, कोई बात नहीं, ये सारे के सारे कैसे, ऑल पॉजिटिव। अब आप बताइए क्या इन 0 के साथ इन सबको पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे?
आप नहीं बोल सकते, बिकॉज हमें पता है जीरो का तो कोई साइन ही नहीं होता, ना तो ये नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव तो नहीं होंगे। तो जीरो आने की वजह से आपने पढ़ा था इंटीजर में ऐसा देखा था, तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, ये सारे के सारे हो जाएंगे नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर। ये तीसरी टाइप आ गई। और अगर आपको इंटीजर अच्छे से आपने पढ़ा है तो चौथी टाइप आप समझ ही गए होंगे। चौथी टाइप क्या होगी इसमें, नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर। और नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होगा, जीरो प्लस ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, सारे के सारे उसमें, सारे के सारे नेगेटिव, मतलब ये वाले नंबर्स आप इंक्लूड कर लो। ठीक है, इनको अगर मैं कॉपी करके अगर इधर रख दूं तो ये सारे के सारे नेगेटिव हो गए, और जीरो, और इसको इंक्लूड कर दो, क्योंकि देखिए सारे नेगेटिव तो आप नहीं बोल सकते बिकॉज जीरो है, तो उसके लिए हमने एक वर्ड देखा था, दो वर्ड, नॉन पॉजिटिव क्यों। तो इस तरीके से हमारे पास रैशनल नंबर की कितनी टाइप हो गई, चार। अब आप समझ रहे चार टाइप कहाँ से आई है, इंटीजर से ही आई है। वो दो एक्स्ट्रा टाइप जो आ रही है वो जीरो की वजह से आई है। ओके, तो आपको पता होने चाहिए कितने टाइप के रैशनल नंबर हुए, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब इनके आपको एग्जांपल पता होने चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूं लेट्स से 5, तो 5 ये एक रैशनल नंबर है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि 5 एक रैशनल नंबर है। तो आप देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। ये क्या है, p, और ये q, p/q फॉर्म है, और दोनों के दोनों इंटीजर हैं। p कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव, q कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव, और यहाँ पर q जो है जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है। तो ये कैसा रैशनल नंबर है, ये क्वेश्चन है। ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ओके, तो 5 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ऐसे ही अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ 5/2, ये भी क्या है, ये कैसा रैशनल नंबर है, तो ये पॉजिटिव भी रैशनल नंबर है, इसे आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव भी है, और इसको हम ये भी बोलते हैं, नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हो आप। ठीक है, नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर। ऐसे ही ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसको आप नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें -3/2, तो -3/2 कैसा रैशनल नंबर है, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव यानी कि जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, जीरो भी इसमें आ जाता है, लेकिन जीरो तो आपको पता है ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों, लेकिन आप नेगेटिव को पहले खोलिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जीरो को लें, जीरो ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव इसे बोल सकते हो आप, और नॉन पॉजिटिव भी इसे बोल सकते हो, दोनों हो सकता है, जीरो नॉन नेगेटिव भी और नॉन पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको ये पहचानने हैं कि रैशनल नंबर कितने टाइप का, अगर कोई भी रैशनल नंबर अगर आपको दिखे तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का रैशनल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं ये किस टाइप का रैशनल नंबर है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये दोनों माइनस साइन है, तो -5/6, -6, इसको हम लिख सकते हैं 5/6। तो इस रैशनल नंबर को आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव, और ये इक्वल साइन है तो यानी ये भी क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो इस तरीके से आपको रैशनल नंबर देख के पता होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपको ये याद रखना है, बच्चे जब कोई भी नंबर ये पढ़ते हैं ना, जितने नए नए नंबर्स ऐड होते जाते हैं तो पिछले भूल जाते हैं। तो याद रखना है कि जब हम रैशनल नंबर का बैग लेके पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर का बहुत बड़ा बैग हो गया है हमारे पास, तो इसके अंदर देखो नेचुरल नंबर का बैग भी है, और एक होल नंबर का बैग भी है, और इसके अंदर इंटीजर्स भी हैं, और एक्स्ट्रा नंबर तो है ही, जैसे 3/2, 1/7, -23/8। तो ये एक्स्ट्रा नंबर, ये नंबर इन बैग किसी भी बैग में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यानी कि रैशनल नंबर जब आप पढ़ते हैं तो रैशनल नंबर में ये नेचुरल होल इंटीजर्स तो आते हैं, यानी कि सारे के सारे हमने डिस्कस भी किए थे कि सारे के सारे नेचुरल, सारे के सारे होल और इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सब में हम क्या करते हैं 1/1, 2/1, सबके नीचे 1 कर देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 कर देते हैं तो उससे वो p/q फॉर्म बन जाती है, तो सारे के सारे रैशनल नंबर बन जाते हैं। बट ये वाले नंबर्स अगर देखो 1/7, ना तो ये नेचुरल होगा, ना तो ये होल होगा, ना तो ये इंटीजर, तो ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। ओके,
और ये कैसे नंबर, इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमें यहाँ पर थोड़ा टाइप तक ही, थोड़ा लिमिटेड रहना टाइप तक ही, फिर आगे हम नए टॉपिक को भी देखेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा कितने टाइप ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स आप भी रखिए कि एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं रैशनल नंबर के, ठीक है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें अगर मैं वो आपसे, चलो वो रैशनल नंबर अलग है, वो कंपैरिजन का एक टॉपिक हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, कैसे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर मोर देन 5 से ज़्यादा हो, ऐसे 3 बताइए। तो वो कौन कौन से होंगे? सिंपल 6, 7, 8 आप बोल दो, क्योंकि ये सारे के सारे देखिए नेचुरल नंबर हैं, होल भी हैं, इंटीजर, तो ये रैशनल भी होंगे। लेकिन मैं अभी कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपैरिजन हम आगे अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्योंकि कंपैरिजन वो कराना चाहिए, वो सबसे पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसमें सबसे पहले आपको इसका एरिथमेटिक सीखना है, ओके। फिर बाद में हम कंपैरिजन पे भी काम कर लेंगे। तो अभी इसमें इतना ही रखते हैं, बाद में हम इस पर दोबारा से आएंगे, साइन वाइन को डिस्कस करेंगे जो भी है। तो अभी इसको हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कितने टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ये देखना है यहाँ पर फ्रैक्शन, और देखिए जो फ्रैक्शन होता है, जैसे फ्रैक्शन और इसमें रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। तो देखिए फ्रैक्शन पे भी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी तो नहीं है वीडियो, लेकिन ऑलरेडी बन चुकी है, बट अपलोड नहीं होंगी शायद इस टाइम पे, या आगे हो भी सकती है। बट फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए जब आप देखते हैं फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन जो होता है यहाँ पर होता है पार्ट, और यहाँ पर होल। तो ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट किसका होता है? पार्ट ऑफ अ होल, यानी होल मतलब कि कोई भी एक नंबर होगा, उस होल का एक हिस्सा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यू कैन से, और फ्रैक्शन बेसिकली ये भी कह सकते हो रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्रैक्शन भी आपको देखने को मिलते हैं। फ्रैक्शन जब हम देखते हैं तो 2 टाइप के हमें फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं, नहीं वैसे 3 टाइप होती है फ्रैक्शन की। एक टाइप ये होती है जैसे कि लेट्स से कहीं पर क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो न्यूमरेटर छोटा होगा, जैसे कि 5/13, 7/9, 1/8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है 5 है, और ये देखिए छोटा है ना डिनोमिनेटर से। तो एक ऐसा हो सकता है फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ऐसा होगा जहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। तो ये आप वहाँ पर फ्रैक्शन की वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट में। तो इसके मैं एग्जांपल जैसे देता हूँ, जैसे 18/5, 23/19, 63 लेट्स से हाँ 5 ही ले लो, या 110/69 सपोज, ठीक है। तो ये सारे देखिए फ्रैक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है 18 और डिनोमिनेटर कितना है 5। तो देखो 18 बड़ा है ना 5 से, तो इसमें एक ये फ्रैक्शन हुआ। और फिर एक और फ्रैक्शन होता है, वो क्या होता है उसे भी रुक जाइए, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो फ्रैक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये एक और टाइप का फ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, ये आपने देखा होगा क्लास में, जैसे 7, 1/5, 3, 2, 4, 4, 5, 1 एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो है इसे मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर आप बोलते हैं, इसे हम मिक्स नंबर भी बोलते हैं और मिक्स फ्रैक्शन भी होता है। तो ये मिक्स क्यों होता है मैं आपको बता दूं, ये आपको मिक्स इसलिए होता है बिकॉज ये फ्रैक्शन और ये थोड़ा दोनों को मिला के बनता है। जैसे ये याद रखना 7 और 1/5, ये आपको फ्रैक्शन बनाना आता है,
तो इसे कैसे करते हैं, देखिए 5 को 7 से इंटू करते हैं और फिर जो इंटू आता है प्लस कर देते हैं इससे, यानी इस तरीके 5 7 इंटू 5 प्लस 1, तो ये 35 प्लस 1 अपॉन में 5 ये इज इक्वल टू 36 अपॉन 5। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक्चुअली में ये एक फ्रैक्शन ही तो है, आप देखिए, और यहाँ पर ये फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो आप बता सकते हैं ये किस तरह का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन बेसिकली दो ही टाइप के हैं, या तो इनमें से या तो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है, तो देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन होता है ये फ्रैक्शन कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो लेकिन हमें इस पे देखना है, ये वाला फ्रैक्शन, इसको देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स नंबर। ओके, तो ये मिक्स्ड है, देखो ये अलग ही है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है तो इस तरीके से, और इसमें ना बच्चों को ये भी देखना होता है, ये जो हमने मिक्स फ्रैक्शन लिखा है 7, ठीक है ये तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, देखिए जो 7 होता है ना, 7 पूरा होल होता है, कंप्लीट एक नंबर होता है 1/5, इस तरीके से भी होते हैं। अब अगर आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करना होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, ये 5 7 से इंटू हो जाएगा, ये 1 इंटू 1, और वही हम ये डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। नहीं भी समझ में आता कोई बात नहीं, आगे तो हम शॉर्टकट भी देखेंगे इन्हें करना। 5, तो देखिए कितना आया 36 अपॉन 5। देखिए इस तरीके से भी ये भी आपको आना चाहिए कि मिक्स नंबर है तो उसको आप इस तरीके से भी लिखिए, ठीक है। तो देखिए अभी भी कितना आया 36 अपॉन 5, यहाँ पर हमने अलग तरीके से किया था। तो यानी कि अगर कहीं मिक्स नंबर है, अगर 4 3 2 ये जितने भी होंगे ये सारे के सारे देखिए ये क्या है, मिक्स्ड, और ये सारे के सारे कैसे बनेंगे, इम्प्रॉपर ही बनने वाले, ठीक है। हमेशा यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर ही होगा, तो इसको आप इस तरीके से भी लिखने की आदत डालिए, इसको इस तरीके से भी देखिए कि आगे जाके काम आते हैं। अगर यहाँ पर 5 7 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 4/7, ठीक है, एंड सो। लेकिन हमें यहाँ पर क्या समझना है कि ये फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस, रैशनल नंबर भी तो यही होते हैं। देखिए अगर ये 5/3 एक फ्रैक्शन है, सी फ्रैक्शन क्या है 5/8 ले लीजिए, तो यहाँ पर ये क्या देखिए, ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में ये क्या है, न्यूमरेटर 5 और 8 क्या है, डिनोमिनेटर। लेकिन फ्रैक्शन में अगर हम देखें, अगर हम रैशनल नंबर के हिसाब से देखें, तो ये क्या है p और ये है q और ये p/q फॉर्म है। तो पहला तो ये p/q फॉर्म है, दूसरा इसमें p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर्स, और तीसरा q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, अब ये तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो फ्रैक्शन रैशनल नंबर ही होते हैं, फ्रैक्शन भी रैशनल। एक्चुअली में यहाँ रेशियो आप देख रहे हैं, रैशनल, ये देखो रेशियो लिखा हुआ है ना, तो रेशियो वाले नंबर्स, रेशियो क्या होता है जैसे आपको पता है, अगर a/b लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिखते हैं, a/b। तो ये देखिए ये क्या है, ये तो एक रैशनल नंबर ही होता है ना, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको समझना कि ये फ्रैक्शन में फिर डिफरेंस क्या है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर दोनों तो एक ही चीज है यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको बताता हूँ, फ्रैक्शन जो होते हैं ना, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होते, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस आर नॉट नेगेटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे जो भी होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होंगे, फ्रैक्शंस आर नॉट नेगेटिव। लेकिन रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं ना, आप जो देखेंगे जब हम फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, आप वीडियो में देखें, वहां पर कहीं नेगेटिव आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। बट रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रैशनल नंबर आपके दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, बट फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होते, ये बस आपको डिफरेंस याद रखना है। बाकी तो सब, अगर मान लो यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे -3/2, तो ये एक फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम फ्रैक्शन में नेगेटिव को डील करेंगे तो इनका कोई मीनिंग नहीं बनता है, जब आप इनकी एप्लीकेशन देखेंगे तो वहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक
ठीक है। और यहाँ पर ये एक रैशनल नंबर है, और वो कैसा रैशनल नंबर है, ये आप जानते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ 3/2, तो देखो 3/2 की तरफ अगर हम देखें तो ये एक फ्रैक्शन भी है और ये एक रैशनल नंबर भी है। और कैसा रैशनल नंबर है आप जानते हैं, पॉजिटिव। तो आप मुझे यहाँ पर सोच के बताइए। और हाँ, एक और याद रखना, जीरो क्या फ्रैक्शन होता ही नहीं होता। क्या जीरो एक फ्रैक्शन है? तो सोचिए। तो देखो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो कैन बी रिटन एज 0/1 ना। तो यहाँ पर आप देखिए, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो यस ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन है, और ये एक रैशनल नंबर भी है। एंड यू नो कैसा रैशनल नंबर है ये नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। ओके, तो एक रैशनल नंबर भी है और ये फ्रैक्शन भी है। तो बस आपको यहाँ पर ये बताना है, ऑल रैशनल नंबर्स आर, क्यों मतलब रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस, सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं, या ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका बताइए, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए, सारे के सारे रैशनल नंबर में हम एक नेगेटिव भी ले सकते हैं, जैसे -1। अब -1 को अगर आप देखें, क्या -1 एक फ्रैक्शन होगा? माइनस फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होते, तो ये हो नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। और इसमें बोला ऑल फ्रैक्शन, सारे के सारे फ्रैक्शन पॉजिटिव होते हैं, और वो सब के सब रैशनल भी होंगे, जैसे 3/2, 11/9, तो ये सब के सब रैशनल नंबर भी होंगे। लेकिन कैसे होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव, तो ये ट्रू हो जाता है। ओके, तो ये आपको समझना है कि सारे के सारे फ्रैक्शन रैशनल होते हैं, बट सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं होते। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो ये थी टाइप और डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस। ओके, बाकी इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं फ्रैक्शन के लिए, तो उसके लिए आप आगे मतलब जो वीडियोस होंगी अगर अपलोड हो गई होंगी तो उसको देखिए, नहीं तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, ठीक है, उसका वेट करिए। नहीं तो बाकी हम आगे टॉपिक को देखते हैं। तो अगला टॉपिक इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज अरिथमेटिक। टाइप्स भी हो गई है इसमें। अरिथमेटिक ऑफ रैशनल नंबर, मैंने फिर से रैशनल नंबर लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप क्यों से इसको समझ लेना। तो अरिथमेटिक हमें देखनी है रैशनल नंबर की। क्या है अरिथमेटिक का मतलब, व्हाट डू वी मीन बाय अरिथमेटिक ऑफ रैशनल नंबर? अरिथमेटिक का मतलब दो रैशनल नंबर का, इसका मतलब ये है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैं शॉर्ट में एब्रीविएशन में लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड डिवीजन। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इन सब को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही कहते हैं अरिथमेटिक ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो पहला हमारा यही टॉपिक रहेगा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पहले दो रैशनल नंबर को जोड़ा कैसे जाते हैं, सबसे पहला काम हमारा यही होगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बोलूंगा कि अगर आपको ये ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो आप अपना इंटीजर थोड़ा स्ट्रांग रखना। इंटीजर एडिशन, इंटीजर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये थोड़ा सा अपना स्ट्रांग रखना है, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। तो इंटीजर्स में ये सारी आपको, इंटीजर की जो अरिथमेटिक है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके, और फिर इसके बाद हाँ, सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर जो देखना है, रैशनल नंबर को फिर से हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। देखिए, तो देखिए रैशनल नंबर को दो तरीके से कैसे डिवाइड करते हैं। कुछ रैशनल नंबर यहाँ पर होते हैं
लाइक रैशनल नंबर और कुछ होते हैं अनलाइक। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि लाइक रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और अनलाइक रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, लाइक अनलाइक में आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, लाइक रैशनल नंबर एंड अनलाइक। तो यहाँ पर याद रखना, जब हम लाइक रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने रैशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये रैशनल नंबर कितने हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा होने चाहिए। ओके, तो देखिए लाइक रैशनल नंबर में क्या होता है, सिर्फ इतना सा याद रखना है, सेम डिनोमिनेटर्स। बस रैशनल नंबर ऐसे जिनका डिनोमिनेटर सबका सेम होगा और इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे 1/2, 8/2, 8 ठीक है 8/2 लिख सकते हैं, कोई नहीं। 9/2, 11/2, और एक एग्जांपल ये हो गया। और एग्जांपल 5/11, -3/11, 6/11, 73/11। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे -2/3, -17/3, और 23/3, 88/3 माइनस में। और भी हम इसको भी दे सकते हैं, देखिए जैसे 5 -6 -8 23। अब आप बोलोगे ये लाइक है, ऑब्वियसली ये लाइक है। देखिए इनके नीचे बस आप 1 लिख दीजिए, -6/1, तो ये तो लाइक ही है। ठीक है, तो ये सारे, तो आप यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर्स आप देखिए, डिनोमिनेटर्स सबके जितने भी हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो आप समझ रहे हैं। और ये सारे के सारे रैशनल नंबर कैसे हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो इनमें आप डिनोमिनेटर्स को देखो, डिनोमिनेटर सारे के सारे कैसे हैं, सेम है, मतलब सब के सब 2 हैं। ऐसे 11 को देखिए, ये भी सारे सेम डिनोमिनेटर्स हैं। ठीक है, तो ये सब 11 है, तो ये भी सारे के सारे लाइक है। आपको न्यूमरेटर में नहीं देखना है, न्यूमरेटर तो कुछ भी हो, चाहे वो माइनस हो प्लस, उससे कोई कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर सकता हूँ, क्या मैं पूछूं इसमें, अगर एक तो ये है, चलो कोई बात नहीं, ये तो अभी पहले देखो, ये लाइक रैशनल नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे रैशनल नंबर है, लाइक। अब अनलाइक में क्या होगा, अनलाइक में अलग अलग हो जाएंगे डिनोमिनेटर, जैसे 1/5, -8/7, और 23/11, 1/2, 9/16, -23/8, 1/7, 4/3, और 29/16, -18/23, 7/16। यहाँ पर आप देखेंगे, आप बोलेंगे ये तो 2 लाइक हैं, ये देखिए सेम। तो हमें यहाँ पर 2 से नहीं देखना, हमें सबको चेक करना है। ओके, अगर 2 होंगे, अगर जैसे मैं अगर यहाँ पर 2 दे दूँ, लेट्स से 1/5 -1/3, अब आप चेक करिए। तो ये सारे के सारे एग्जांपल कैसे हैं, अनलाइक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अनलाइक रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर आपको चेक करने की कैसे डिफरेंट है, देखिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बता सकते हैं ये 2 रैशनल नंबर कैसे हैं, लाइक हैं या अनलाइक, -1/3 और 2/-3। ठीक है, तो सोच के बताइए, सोचिए, वीडियो को रोकिए और देखिए आंसर कि ये दोनों कैसे, किस तरीके के रैशनल नंबर हैं। तो अगर आपको आंसर मिल गया होगा तो ये है लाइक रैशनल नंबर। अब आप बोलेंगे कि 3 और -3 तो डिफरेंट है। नहीं, ये डिफरेंट तो है, यस, 3 और -3 दोनों सेम नहीं होते, लेकिन आपको पता है कि माइनस जो होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे नहीं लगते, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। -1/3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2/3। तो इस तरीके से ये दोनों कैसे हो गए, लाइक। तो देखिए यहाँ पर दिख रहे थे अनलाइक, लेकिन एक्चुअली में वो कैसे हैं, वो लाइक है। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन है कि आपको समझ में आया नहीं आया। अच्छा, एक और बात और ट्राई करते हैं, आप बताइए कि ये कैसे है, -7/-3, 11 -11/1, और 3/-11। तो ये लाइक है या अनलाइक है। तो पहले थोड़ा सा इनको ना ठीक करिए, जहां पर आपको साइन की प्रॉब्लम, पहले इसको देखिए ठीक करिए। ये क्या हो जाएगा, 7/11, ये ठीक है, -11 ये तो ठीक है। अब इसमें देखिए -3/11। अब जरा चेक करिए, क्या ये 1 और 11 दोनों सेम है, तो डिफरेंट है।
तीनों तो सेम नहीं है ना, तो इस तरीके से ये कैसे हैं, अनलाइक हैं। तो ये कैसे रैशनल नंबर हो गए, दीज आर अनलाइक रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर्स के बारे में था, लाइक अनलाइक क्या होते हैं, इतना समझ में आया होगा। अब उसके बाद अगर ये हो जाता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके। अब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक रैशनल नंबर। सिर्फ लाइक, ये देखिए यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, लाइक रैशनल नंबर की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक रैशनल नंबर्स, ओके। अनलाइक की नहीं, अनलाइक को तभी सीखेंगे, पहले आपको लाइक सीखना है, ओके। कि दो या तीन चार जितने भी हम सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो ये सबसे सिंपल होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ईजी होता है अगर आपको इंटीजर्स आता होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे देखिए 1/, और यहाँ पर आपको डिवीजन भी सब आना चाहिए। जैसे 1/5 प्लस 3/5। आप ये देखिए दोनों कैसे हैं, आप पहले इन दोनों रैशनल नंबर को चेक करिए, दोनों के दोनों लाइक हैं कैसे, और लाइक ही आएगा, ठीक है। तो देखिए इनके दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम। तो ये दोनों कैसे हैं, लाइक क्यू का मतलब रैशनल नंबर। तो ये लाइक रैशनल नंबर है, तो इनको ऐड कैसे करेंगे। तो जो एकदम बिगनर हैं उनको देखो कैसे करना, जिनको आता है तो वो ठीक है, आप देखिए कोई बात नहीं, आप आगे स्किप कर सकते हैं ऐसे भी। तो देखो इनको ऐड कैसे करना है दोनों को, और ये दोनों का एडिशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन लिख लेना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी फॉर्मेटिंग में आप करना, क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगे सही। अगले स्टेप में आप लिखेंगे इक्वल। बच्चे क्या करते हैं, इक्वल लिखते ही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ बच्चे कैसे करते हैं। तो अगले स्टेप में आप इक्वल लिखोगे और एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचोगे थोड़ी सी लंबी। अब उसके बाद देखिए 5 है ना, ये दोनों 5, तो इस दोनों 5 का एक 5 आपको यहाँ लिख देना है। मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को यहाँ पर एज इट इज लिख देना है। और न्यूमरेटर में 1 प्लस, ये देख रहे हो, ये 1+3, इसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर दो बस। तो थोड़ा सा देखो ये अलग है ऊपर से, बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा अलग अलग है। हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको ऐसे किया है, तो ये लाइक के लिए रहेगा 1+3। अब आपको देखिए न्यूमरेटर को आप सॉल्व कर सकते हैं, और बी केयरफुल, इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4/5। तो ये हमारा एडिशन हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। और बच्चे इसको कैसे करते हैं, इस तरीके से देखिए 1/5 प्लस 3/5, फिर ये 5, 1+3, फिर ये 4/5। तो ये देखिए ये क्या किया, यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लगाते। पहले वाले देखो, जब आप प्रॉब्लम लिखते हैं तो पहले में इक्वल नहीं लगाने की जरूरत है। जब आप नेक्स्ट स्टेप, पहले में तो प्रॉब्लम को लिखते हैं, अगले स्टेप में जो है वहां से आप इक्वल टू लिखने की हैबिट बनाना है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, इस तरीके को अवॉइड, ये थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सीख जाएंगे, ओके। तो बस इस तरीके से हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए एक और बात देखते हैं, एक और प्रॉब्लम को ऐड करते हैं इसमें। जस्ट वेट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे देखिए 6/7 प्लस 8/7, ये कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, और ये 8/7। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, इक्वल टू, पहले क्वेश्चन लिख इक्वल टू, और 7 आपको देखो ये जो डिनोमिनेटर है उसको, 2 डिनोमिनेटर है उसको एक डिनोमिनेटर बनाना है। फिर उसके बाद अगला ये जो आप न्यूमरेटर देख रहे हो इसको एज इट इज यहाँ पर 6+8 ऐसे लिखते हैं, 6+8। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये आपको जोड़ना आता है, 6+8 कितना, 14/7। अब बच्चे यहाँ तक ये हमारा फाइनल आंसर अभी नहीं है, ये फाइनल आंसर अभी नहीं आया। इसके बाद हमें चेक करना है कि क्या ये रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है। रिड्यूस मतलब डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो डिवाइड आपको आना चाहिए, मैंने इंटीजर्स में आपको सिखाया था डिवीजन। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा था रिड्यूस, तो ये हमारा फाइनल आंसर था। तो आपको ये भी चेक करते चलना है। तो देखिए 7 से रिड्यूस हो रहा है ना, 7 से कैसे, 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो कितना आया, 2/1। अब 2/1 को हम क्या लिखते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे 2। तो ये मैंने आपको इंटीजर के आप डिवीजन सेक्शन में देख सकते हैं, वहां पर हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है, ओके। तो ये 2 ये फाइनल आंसर है हमारा।
तो इसका मतलब जब भी आपका ये सॉल्व हो जाए तो ऐसे चेक करना है, उसके बाद भी आगे देखना है कि रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। 7/10 प्लस 7/25 और ये 3/10, 3/25, ये कितना होगा? तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे और फिर उसके बाद इक्वल टू साइन, और ये 25 7 + 3, उसको आपको पता चल गया कि इसको एज इट इज यहाँ नोट कर दीजिए। अब ये कितना आएगा? 10/20। अब आप चेक करिए कि क्या ये रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, 5 से हो रहा है ना, 5 5 जा और 5 2 जा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा हमारा? अब इससे ज्यादा तो रिड्यूस नहीं हो रहा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल प्लस हो रहा है। अब जरा माइनस को देखते हैं, जरा देखिए अगर हम फ्रैक्शन करें, जैसे 4/3 माइनस 1/3, तो पहले तो इसको लिख देंगे 4/3 1/3, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पर आगे जगह है तो स्पेस है, तो इस तरीके से लिखिए। तो 4 - 1, 4 - 1 कितना होता है? 3/3। अब देखिए रिड्यूस हो रहा है, 3 1 जा और ये 1, तो 1/1 कितना होता है? ये 1। आपको अगर यहाँ पर ही आप देखिए ब्रेन में आप इस तरीके से देखिए, इसको आपको दिख रहा होगा, ये तो 1/1 है, तो आप इसको कितना 1 लिखेंगे, तो डायरेक्ट 1 लिख दो, या अगर आपको नहीं समझ में आया जो बचा है उसे लिखो, फिर उसके बाद 1। ठीक है, तो जैसे भी है, अगर आपको समझ में आता है आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये माइनस को इस तरीके से करना है। अब जरा देखो यहाँ पर इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर जैसे माइनस, जैसे लेट्स से 4/7 माइनस 9/7, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखो, 4/7, पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज लिख लीजिए, फिर इक्वल टू, और ये देखिए सारे के सारे रैशनल नंबर लाइक ही हैं। ठीक है, बोलने की जरूरत ना हो, और देखते भी रहिए साथ साथ कि चेक करते रहिए कि लाइक है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। अब ये मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँ कैसे, आपको थोड़ा बहुत पता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, बाकी तो उसको डिस्कस करना या बार बार उस चीज़ को रिपीट करना। तो आप इंटीजर का सेक्शन मेरा चेक कर सकते हैं, जहाँ इंटीजर ये नंबर सिस्टम में ही है ना। ठीक है, आप अगर एकदम मतलब फॉलो करते हुए आ रहे तो आपको समझ में आ ही गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो कितना हो जाएगा? -5/7। ओके, अब ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए अगली प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। -17/20 प्लस 2/20, ये कितना होगा? इसका सोल्यूशन देखो, पहले तो आप क्वेश्चन को एज इट इज लिख दीजिए। अब उसके बाद एक देखो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, लंबी, ज़्यादा लंबी भी नहीं खींचनी, इतनी खींचनी कि आपको ये वाले न्यूमरेटर उस पर आ जाए आराम से। तो उसको एज इट इज आपको उतार देना है। अब आपको देखना है, चेक करना है कितना आएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस अनलाइक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे 17 में से 2 15, लेकिन साइन देखेंगे बेटा -15 आएगा। अब इसको आप रिड्यूस करिए, देखिए रिड्यूस हो रहा है 5 से, 5 4 जा, और 3 जब लिखेंगे तो माइनस भी साथ साथ लिखिए, क्योंकि बाद में बच्चे भूल जाते हैं साइन, तो बेटर इसको साथ लेके चलिए। क्योंकि जब आप फाइनल आंसर देखेंगे तो आपका ब्रेन किसको देखेगा? 3 को और 4 को सीधा, क्योंकि बच्चे क्या 3 नहीं लिखते ना, तो माइनस नहीं लिखते, तो माइनस को भूल जाते हैं। तो ये भी थोड़ा प्रैक्टिस में रखिए। तो कितना आंसर आ गया? -3/4। तो अब इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा, यही हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके से हम 3 4 वाले भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए -5/2 प्लस 8/2 माइनस 11/2, ये कितना होगा? तो ये -5/2 प्लस 8/2 माइनस 11/2। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो इस तरीके से खींचना है कि ये तीनों इसमें आ जाए, -5 प्लस 8। अब आप देखिए ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है, ये तो इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही पार्ट है। ये मैंने आपको कैसे सिखाया था, याद आ रहा है? लाइक वालों को पहले जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाले जितने भी लाइक साइन वाले, तो इनको जोड़ दो, ये कितना आएगा? 16 आएगा, और साइन माइनस का, तो -16 + 8/2। अब उसके बाद अगला स्टेप
ये देखिए माइनस प्लस माइनस अनलाइक है, तो ये कितना आएगा -8/2। अब ये रिड्यूस हो रहा है 1 और ये -4, तो कितना बचा -4/1, तो फाइनल आंसर -4। ओके, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप ये लाइक वाले देखिए कितने इजी हैं, सिर्फ इंटीजर्स आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, -4/5 प्लस 7/5 -3/5 प्लस 13/5, ये कितना होगा? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, -3/5 प्लस 13/5। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और ये 5 -4 प्लस 7 -3 -13, आई थिंक सॉरी यहाँ प्लस होगा ना। तो अब उसके बाद देखिए लाइक वाले टर्म्स को कलेक्ट करिए। देखिए माइनस का 4 3 के साथ और 7 को किसके साथ, 13 के साथ। तो माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, लाइक वालों को हमेशा ऐड ही करेंगे। तो माइनस, तो ये 7 और साइन को लिखना भूल जाते हैं बच्चे, तो यहाँ -7 आएगा। फिर 7 और 13 कितना होता है 20/5। अगला स्टेप क्या होगा, देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो कितना आएगा 13/5, सॉल्व हो जाता है। तो यही अब रिड्यूस भी नहीं होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 2/7 3 -7, एक मिनट, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 5, ये कितना होगा? तो पहले तो हम यहाँ पर सोल्यूशन देखिए 4, ये मिक्स फ्रैक्शन है सारे के सारे, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये एक रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर ही होता है। अगर आप इसे एक्सप्रेस करेंगे तो देखिए आप इसको आप रफली कहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक रैशनल नंबर बना सकते हैं। कैसे, देखो हम क्या करते हैं, 7 को पहले 4 से इंटू करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 7 4 × 7 + 3, याद होगा ऐसे करते हैं। फिर यहाँ पर भी 7 2 × 7 + 5। तो पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करिए, माइनस अभी भूल जाइए, पहले इसको देखिए, यानी इस पार्ट को सॉल्व करिए और इस पार्ट को। तो ये कितना होगा, 4 7 जा 28 और +3 कितना हो जाएगा 31/7 माइनस, अब इसको देखेंगे तो देखो 2 7 जा 14 + 5, ये कितना हो जाएगा 19/7। अब आप देखिए लाइक है फ्रैक्शन, लाइक रैशनल नंबर 7, 31 माइनस 19। अब इसे माइनस करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आएगा 12/7, ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से मिक्स, ये वैसे फ्रैक्शन में आप देखते हैं लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए। तो लाइक वाले आप देखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर इजी होता है इनका करना, इतना ये टफ नहीं होते। इसमें और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं जरा। अब इसमें मान लो मैं ऐसे भी इंक्लूड कर सकता हूँ, जैसे दो साइन अगर आपको दे दे, जैसे -5/13 ±9/13, इसको कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले -5/13 प्लस माइनस, तो आप देखिए पहला काम आप समझ गए, पहले दो साइन जो होते हैं ये कौन से एडजेसेंट साइन होते हैं, इनको एक में बनाना। तो प्लस माइनस, ये इसे माइनस और ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये -19/13। अब अगला काम आप जानते हैं क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और लाइक है ये रैशनल नंबर -5 -9, तो ये कितना हो जाएगा, लाइक है तो ऐड ही करेंगे, 9 माइनस माइनस प्लस होता है, आप ऐसे भी पढ़ा होगा आपने, 14 साइन क्या आएगा माइनस, और ये हमारा सॉल्व हो जाता है फाइनल। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम, लेट्स से इस तरीके से भी दे सकते हैं, 5/7 -8/7 प्लस माइनस 13/7 एंड -1/7, ये कितना होगा? सॉरी, तो इसको सबसे पहले आप प्रॉब्लम को लिख लीजिए, -13/7 -1/7। अब उसके बाद देखिए 5/7
अब ये माइनस माइनस देखिए 2 साइन है, पहले इसको एक साइन बनाइए और ब्रैकेट को हटाइए। ये तो हम इंटीजर में आपने देखा था, ये प्लस 8/7। फिर ऐसे ही यहाँ पर प्लस माइनस से एक साइन बन जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये -13। ऐसे यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ये सारे के सारे कैसे लाइक ही है रैशनल नंबर। अब न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लीजिए। अब उसके बाद आप लाइक वाले कलेक्ट कर लीजिए। इसमें देखिए लाइक वाले कौन से, प्लस वाले ये और ये, इन सबको एक ऐड करके एक बना लीजिए। तो कितना होगा ये 8 5 13, 13 + 1 14, तो ये हो गया 14। और ये जो -13 है ये ऐसे ही बचा रहेगा, तो उसको लिखो ऐसे ही। अब ये कितना आएगा देखिए, तो 1 आ जाएगा, 1/7। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो अगर आपको 2 साइन, अगर देखो इस तरह की सिचुएशन आए, तो इस तरह की सिचुएशन से भी आप कैसे डील करना है ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे माइनस 21/23 और -2/23, ये कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -21/23 -2/23, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले ये 2 साइन है, इनको एक बनाइए। तो माइनस, ये लाइक है, लाइक हमेशा ऐड ही होते हैं, लाइक हमेशा ऐड ही होते हैं। तो यहाँ पर ऐड होंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, लेकिन स्टार्ट आप यहाँ पर +20 ये लिखिए भी, और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, यहाँ तो प्लस लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो ये आएगा 21/23 + 2/23। अब दोनों का एलसीएम आप लेंगे, क्या आएगा 23, ये 21 + 2, तो ये कितना आएगा 23/23। अरे तो रिड्यूस हो जाएगा देखिए 1 टाइम में, तो आंसर कितना आया 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस क्लास में आई थिंक इतना ही करेंगे, अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अनलाइक को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर छोटे छोटे हम टिप्स भी देखेंगे, कुछ शॉर्टकट तरीके भी देखेंगे। तो पहले आपको लाइक वाला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अनलाइक भी देखेंगे, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, ठीक है। अभी तो एडिशन है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपको डिवीजन भी आना चाहिए। तो इसके बाद अब बस प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या टॉपिक हो जो भी। तो चलिए इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे स्क्रीन में आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं प्रैक्टिस के लिए, तो इसमें एक जगह आपको 0 भी दिख रहा होगा आंसर। देखिए पहले मैं प्रॉब्लम्स आपको दिखा देता हूँ, ये प्रॉब्लम्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको प्रैक्टिस करिए। ये रेड में तो आपके सारे के सारे ये आंसर्स हैं, ओके। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर्स मैच करने चाहिए। इन केस मैं आपको बार बार क्लासेस वीडियो में बोल देता हूँ एंड में कि अगर इन केस कहीं गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसे छोड़ के क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी कंटिन्यू करिए आगे की प्रॉब्लम्स को। इसमें देखिए एक 0 आया है, तो 0 वाला मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जैसे कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही है यहाँ पर, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आप लिख लीजिए। अब उसके बाद अगला -5/3 माइनस माइनस +5/3। अब ये लाइक ही रैशनल नंबर है, या -5 + 5। अब देखिए ये कितना होगा, -5 + 5, ये तो 0 हो जाएगा, 5 - 5। और जब 0 लिखेंगे तो उसका साइन नहीं लिखते, साइन ना तो प्लस, देखिए आप बता ही नहीं सकते यहाँ पर माइनस होगा या प्लस, क्योंकि यहाँ तो एक तो अब देखिए 0 का एक और साइन हम क्यों नहीं बता पाएंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम नंबर हैं। अब दोनों अगर सेम नंबर हैं तो अब हम तो साइन कब बताते हैं, बिग डिजिट को देखते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ तो कोई बिग डिजिट है ही नहीं। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई अगर सेम नंबर है तो सेम नंबर पे एक पे माइनस है एक पे प्लस है, तो 0 का साइन क्या होना चाहिए, माइनस या प्लस। तो आप समझ गए यहाँ कितनी कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए 0 का कोई साइन नहीं होता है। लेकिन जब ये सिचुएशन आती है, आपको पता है अगर न्यूमरेटर में अगर 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर यानी 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ देना, ठीक है। तो हमेशा ये आंसर कितना आता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी 0 आता है, ओके। तो ये पहली वीडियो में भी मैंने देखा था, आपसे डिस्कस किया था। तो बच्चे यहाँ अटक जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं यहाँ तक छोड़ देते हैं, बस ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है, नॉट अ फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, फाइनल आंसर हमारा 0 होगा। तो यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम है, देखिए इसको जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है, फॉर्मेट आपकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से रहेगी, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को लिखिए, फिर अगला स्टेप = 7 और माइनस +2, और आपको पता है 2 साइन एक बनाएंगे तो कितना -1। देन अगला स्टेप लाइक वालों को आप देख लीजिए, इनको -1 कितना होता है, -2 + 2/7। फिर से ये देखिए 0 आ गया
और फाइनल आंसर इज 0। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपनी नोटबुक में आप क्या करिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ कराई हैं आपको पता है, इनको पहले प्रैक्टिस करना है, जो बिगनर है उनके लिए, ठीक है, और जो आता है तो ठीक है, आप फिर भी इनको ट्राई कर सकते हैं। तो इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके देन, बाय।